पास ये क्वेश्चन आता है बेटा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इस सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या देखा है कि फॉर द रिएक्शन 2A + B हमें देता है A2B, यानी कि A2B कंपाउंड बना के देता है। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड 2A है और इधर भी अपने पास 2A है, B है एक रिएक्टेंट के साइड, तो प्रोडक्ट साइड भी एक ही है B। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होती तो हमें पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता, लेकिन ये रिएक्शन हमें बैलेंस दे रखी है, तो मैं इसका यहाँ पे ना सॉल्यूशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, रिएक्शन ही लिख देती हूँ बेटा, 2A + में B, ये हमें देता है A2B, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए द रेट R की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, R = Ka इंटू में B की कंसेंट्रेशन की पावर 2, और विद K यानी कि रेट कांस्टेंट भी हमें दे रखा है 2.0 इंटू 10⁻⁻6 मोल की पावर -2, लीटर की पावर +2 और सेकंड की पावर -1, ठीक है। अब क्या देता है ये कि जो अपने पास रेट कांस्टेंट है ना, इसमें क्या कहता है कि रेट कांस्टेंट से भी हमें यूनिट का पता चल सकता है। अब रेट कांस्टेंट अपने को ये दे रखा है, इसकी यूनिट अपन को ये दे रखी है, तो यूनिट अगर मान लिया रेट दे रखा है तो हम पावर को ऐड करके बता देंगे कि भाई सेकंड 2 + 1 पावर कितनी है 3, तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर की। लेकिन अगर हमें रेट की वैल्यू नहीं दे रखा और वो हमसे ऑर्डर पूछ ले तो हम के की यूनिट की भी जो के की जो यूनिट है उसको देख के भी बता सकते हैं कि ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सभी की यूनिट लिखनी पड़ेगी, ठीक है, निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये रिएक्शन, इसकी पावर को अगर मैं ऐड करूँ, देखो 2 + 1 करूँ तो ये अपने पास क्या आती है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अब देखो ये रिएक्शन में क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन के अंदर कि रेट और अपने पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, हमें इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है व्हेन A = 0.1 मोल पर लीटर और B = 0.2 मोल पर लीटर, ठीक है। यानी कि इसलिए क्या कहता है कि इनिशियल यानी कि किसी टाइम 0 के ऊपर, यानी कि जब टाइम 0 था या फिर टाइम t लगा लो, किसी टाइम t के ऊपर, ये कहता है कि जब A की वैल्यू है ना 0.1 है और B की वैल्यू कितनी होती है 0.2, ये भी मोल पर लीटर, नीचे लिख देती हूँ इसकी यूनिट, और ये भी मोल पर लीटर, ठीक है। तो पहले तो हमें इन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर ही क्या निकालना है, रेट एक्सप्रेशन निकालना है कि कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, रेट निकालना है। तो वो हमें यहाँ पे गिवन है बेटा, हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं इसका। मैं इस साइड निकाल देती हूँ फर्स्ट की, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो R = अपने पास क्या दे रखा है, K इंटू में A और B की पावर 2, ठीक है। तो इनिशियल RI से डिनोट कर देती हूँ मैं इसको, इनिशियल के लिए R की वैल्यू मुझे गिवन है, मतलब मेरे को R निकालना है, तो R इनिशियल = K की वैल्यू मुझे दे रखी है 2.0 इंटू 10⁻⁻6। A की वैल्यू हमें, यानी कि A की कंसंट्रेशन हमें कितनी दे रखी है बेटा 0.1, तो 0.1, ठीक है। B की कंसंट्रेशन हमें कितनी दे रखी है, इंटू में 0.2 और उसकी पावर 2 है, तो इसकी भी पावर क्या होगी 2 होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनिशियल जो रेट है वो अपने पास क्या आएगी बेटा, सॉल्व करो, देखो 2.0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में 0.1 इंटू में इसकी पावर करूंगी तो कितना आएगा 0.04, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगी R इनिशियल = इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 चौके 8, ठीक है, इंटू में 10⁻⁻6 पहले थी और यहां से 10 नीचे करूंगी, इधर से 100 नीचे करूंगी, तो 100 और 10 कितने हो जाएंगे 1000, तो 1000 जब ऊपर जाएगी तो 10⁻³ हो जाएगी, और -6 यहाँ पे है, तो -6 और -3 कितने हो जाएंगे बेटा -9। ये अपने पास रेट की आ जाएगी और यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। ये अपने पास इनिशियल रेट आ जाती है। अब ये कहता है अपने को नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर A इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल पर लीटर। इसने बोला कि किसी टाइम अब T1 के ऊपर, ये टाइम T1 ले लो यहाँ पे, इधर मैं T2 ले लेती हूँ, कि कुछ टाइम के बाद जब A है ना वो घट के रिड्यूस होके कितना रह गया 0.06
मोल पर लीटर रह गया तो उस केस में हमें रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है, आर फाइनल की वैल्यू निकालनी हमें। तो सोच के देखो कि देखो जब 0.1 से ये 0.06 हुआ तो कितना घटा होगा ये। तो मैं इसको करके देखो 0.1 में से अगर 0.06 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास कितनी वैल्यू आती है बेटा, 0.04। ठीक है, यानी कि ये जब इतना रिड्यूस हुआ, ए जब इतना रिड्यूस हुआ तो इन दोनों की कंसंट्रेशन में कितनी डिक्रीमेंट आई है, यानी कि जब ये 0.1 से 0.06 रहा है किसी टाइम t2 के ऊपर तो इन दोनों की मतलब कितनी कंसंट्रेशन की डिक्रीज हुई है। तो वो कितनी हुई है, 1 में से 0.1 में से 0.06 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वैल्यू आएगी 0.04, यानी कि इतनी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है, 0.06 बना है। ठीक है, अब ये कहता है बेटा कि जब है ना अपने पास कि जब ये 2a था, ठीक है, यानी कि जब 2a यानी कि 2 मोल a के 2 मोल्स घट के कितना घट के 0.04 घट के कितना बन गया, 0.06 बन गया, यानी कि 0.1 से 0.06 बन गया। कब, जब इसके 2 मोल्स थे। तो जब a के 2 मोल घटते हैं तो b के कितने मोल घट रहे बेटा, 1। ठीक है, यानी कि अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूं तो ये इसका आधा हुआ ना, है ना, ये मल्टीप्लाई 2 है तो मैं क्या कर दूं भाई, इसको आधा कर दूं तो इसकी कितनी आ जाएगी, 0.04 का आधा कितना हो जाएगा, 0.02, यानी कि इसके अंदर मैं कितना घटा दूं, 0.02 घटा देती हूँ। जितना मैं घटाऊंगी उतनी मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 0.2 में से 0.02 घटाओ बेटा कितना आएगा, 0.18। ठीक है, 0.18, यानी कि ये इतना घटा है तो कितना आ गया इसका, 0.18 मोल पर लीटर आ गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी क्यों हुआ, ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है। ठीक है, ये इससे डबल है, तो जब मैं ये निकालूंगी तो क्या कर दूंगी, इसका हाफ कर दूंगी। तो जब ये 0.1 से 0.06 में हुआ तो कितनी डिक्रीमेंट हुई है, कितनी कंसंट्रेशन की डिक्रीमेंट हुई है, 0.04 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की डिक्रीमेंट हुई है। ठीक है, अब ये इतना घटा है कि ये 2 मोल है, तो जब a का 2 मोल घटता है तो b का कितना घट रहा है, 1 घट रहा है, यानी कि इससे आधा घट रहा है। तो 0.04 का आधा करूंगी तो कितना होगा, 0.02, यानी कि ये इसी टाइम के ऊपर कितना डिक्रीमेंट होगा, 0.02 घटे डिक्रीमेंट होके कितना बच जाएगा, 0.18 बच जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में रखना। और ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तुम्हारे ना बहुत बार पूछा गया है, ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी बहुत बार पूछा गया है। देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अपने पास दोनों की ना कंसंट्रेशन आ गई, रेट अपने को दे रखा है आर फाइनल इज इक्वल टू के, क्या है, ए की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन की पावर 2। ठीक है, तो मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर देती हूँ, आर फाइनल इज इक्वल्स टू, के की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 2.0 इंटू 10 की पावर -6, ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.06 इंटू बी की कंसंट्रेशन कितनी है 0.18 की पावर 2। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 2.0 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 0.06 इंटू 0.18 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते बेटा, 0.18 इसको सॉल्व करके बताओ मुझे कितनी आएगी वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताओ, 4 6 144। ठीक है, और ये कितना आ गया 18, सॉल्व करूंगी तो 4 12 3 24, तो 4 के बाद है तो कितना आ जाएगा 0.0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ लिख दो 0.0324, मल्टीप्लाई करके ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2.0 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 324 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद कितनी है 4, तो नीचे कितना आ जाएगा 4 0। अब इसको सॉल्व करते बेटा, 2.0 इंटू 10 की पावर -6 है, नीचे कितने हैं 6 और है, तो नीचे 6 इंटू में 324 10 की पावर 6,
6 है, ऊपर जाके पावर माइनस की हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2.0 इंटू 10 की पावर -6, और -6 कितने हो जाएंगे -12 इंटू में 6 इंटू में 324। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा देखो, मेरे पास 2 इंटू में 2 छिके 12, तो मैं लिख ही देती हूँ, इंटू 324 इंटू में 10 की पावर -12 मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना बेटा, आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी, आर फाइनल की। ये सेकंड क्वेश्चन था। कुछ हुआ क्लियर? एक बार फिर से बताऊं, देखो सेकंड क्वेश्चन में ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें हमें रेट की वैल्यू दे रखा, फॉर्मूला दे रखा रेट का, के की वैल्यू हमें गिवन है। ये कहता है कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालो जब ए और बी की कंसंट्रेशन कितनी होंगी 0.1 और 0.2। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन तो अपने पास बहुत इजीली निकल जाएगा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है हमें। के की दे रखी है, ए की दे रखी है 0.1, बी की दे रखी है 0.2 की पावर 2 है, तो इसको 2 करके स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर लेंगे, रेट इनिशियल आ जाएगा। अब दिक्कत आती है अपने पास सेकंड में। सेकंड जो अपने पास इसने दे रखा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर। कि तब निकालनी है जब ए घट के कितना रह जाता है 0.06 मोल पर लीटर रह जाता है। तो जब ये 0.1 से 0.06 मोल पर लीटर रहा, तो इसके बीच में कितनी कंसंट्रेशन इसकी घटी, तब ये जाके 0.06 रहा, यानी कि ये 0.04 घटा है, तब ये 0.06 रह गया। ठीक है, तो इसने बोला है कि जब A का 2 मोल बनता है ना, घटता है, तो B के कितने हैं 1 मोल दे रखा है, यानी कि B इसका आधा है। ठीक है, तो मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि 0.04 का आधा करूंगी तो 0.02, ये इतना डिक्रीज होके कितना रह गया 0.18 रह गया मोल पर लीटर। अब हमारे पास A की कंसंट्रेशन आ गई, B की आ